मैं फेबर कैसल यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे को पता है इसकी क्वालिटी एंड आई ट्रस्ट द क्वालिटी. सो आई सजेस्ट यू टू प्रीफर फेबर कैसल इज़ अ गुड एंड फेबर कैसल इज़ अ गुड प्रोडक्ट. हाँ जी, मैं फैबर कैसल यूज़ करती हूँ. मैं खुद एक आर्ट टीचर हूँ और मेरे स्टूडेंट्स को भी मैं फैबर कैसल यूज़ करने को सजेस्ट करती हूँ बिकॉज़ इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है और इसका ब्लेंडिंग बहुत अच्छा है. कोई भी बिगनर या एडवांस लेवल तक ये कलर यूज़ कर सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके जो शेड्स दिए हैं वो बहुत ही एक्साइटिंग और बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स है. तो मुझे ये फैबर कैसल कलर बहुत पसंद है. तो मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि फैबर कैसल कलर यूज़ करो. रक्षा. हाय, मैं विनायक. देखा लोगों की लाइफ में कलर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है. कलर्स मतलब फैबर कास्टल और स्मार्ट मतलब मैं. अच्छा, इतने ही स्मार्ट हो तो बताओ कि कलर्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी. हाँ, आई मीन चलो तुम ही बता दो. बताओ. वेल, करीब 40,000 साल पहले चौक, मिट्टी, एनिमल फैट और बर्न चारकोल के मिक्सचर से पिगमेंट बनता था और इसी से 5 बेस कलर्स बनाए जाते थे. वाओ, नॉलेज तो है तुम्हारे पास, नो डाउट. बॉस, तुम्हारे जैसे ओवर स्मार्ट नहीं हो ना, इसीलिए. हो गया. चलो आप फैबर कास्टल के बारे में बताओ. ठीक है दोस्तों, फैबर कास्टल जर्मनी की एक प्रोमिनेंट कंपनी है जिसके प्रोडक्ट्स का यूज यूरोप के फेमस पेंटर्स करते हैं, जिससे महान आर्टिस्ट विंसेंट वैन गो इसको यूज करते थे और उन्होंने खास करके फेबर कास्टल की कलर पेंसिल की बहुत तारीफ की. वाओ, ओह माय गॉड. फिर तो इस कलर से मैं भी तुम्हारी एक पोर्ट्रेट बनाकर तुम्हें ना अमर कर देता हूँ. तुम ना प्लीज काम पे ध्यान दो. ओके. तो दोस्तों, फैबर कास्टल इस तरह की पेंसिल्स बनाने वाली वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है. और ये हर साल मोर देन 2 बिलियन पेंसिल्स और कलर्ड पेंसिल्स बनाती है. क्या बात कर रहे हो? It's impressive. कौन? मैं? नहीं, not you. ओके. फैबर कास्टल की स्थापना 1761 में जर्मनी में हुई थी और 9 जनरेशन से फैबर कास्टल फैमिली इसको चला रही है. फेबर कास्टल कंपनी ये 1761 से प्रोडक्ट्स बना रही है. ये प्रोडक्ट्स बहुत ही सेफ और हाई क्वालिटी के होते हैं. इसकी यूएसपी है इसके हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर आर्ट, ड्राइंग एंड क्रिएटिव डिजाइन. एक 120 से भी ज्यादा देशों में फैबर कास्टल मौजूद है और 10 देशों में उसके प्रोडक्शन साइट्स भी हैं, जिनमें लगभग 8,000 से ज्यादा वर्कफोर्स काम करती है. इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी टॉप पोजीशन बनाए रखने का श्रेय कंपनी उस ट्रेडिशन को देती है जिसके तहत फैबर कास्टल अपनी हाईएस्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन रखती है और अपने प्रोडक्ट्स में हमेशा इनोवेशंस करती रहती है. This is a nature reserve. This is one part of the 3,000 hectares we have conserved in the total area of Faber-Castell. इसी के साथ सबसे खास बात यह है कि फैबर कास्टल पर्यावरण संरक्षण का भी बहुत ध्यान रखती है. इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि फैबर कास्टल के पास ब्राजील के दक्षिण पूर्व के पराटा में 10,000 हेक्टेयर का जंगल है. इस जंगल का 1/3 अभी भी शुद्ध रूप से प्राकृतिक है.
जिनमें रेयर पेड़, पौधे और जानवर रहते हैं। फाबर कास्टल ना सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने में प्रमुख भूमिका अपनाता है, बल्कि नेचर एंड एनवायरनमेंट का सम्मान भी करता है। अरे वाह, फाबर कास्टल एनवायरनमेंट का कितना ध्यान रखता है और साथ ही कलर्स भी बनाता है। है ना मजे की बात। हाँ, वैसे मुझे हमेशा से ये क्यूरियोसिटी थी कि कलर्स कैसे बनते हैं। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? डेट आई मीन डेट ऑन कलर्स। मुझे नहीं, दर्शकों को लेकर चलना है डेट पर। तो दोस्तों, मैं आपको ले चलूंगा कलर्स की उस दुनिया में जहां हम देखेंगे फाबर कास्टल कैसे अलग अलग कलर्स को बनाकर हम तक पहुंचाता है। अब लेट मी बी क्लियर, हम यहाँ पिगमेंट कलर्स की बात कर रहे हैं। राइट, तो कैसे बनता है कि इस एपिसोड में हम आपको लेकर चलेंगे गोवा, क्योंकि कलरफुल गोवा में इसका जवाब है कि कैसे बनते हैं कलर। कोई भी कंपनी रिसर्च और डेवलपमेंट के बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो ये हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट लेबोरेटरी जो है गोवा में बेस्ड है। गोवा का नाम सुनते ही जहन में एक ही बात आती है, एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट जो है सैलानियों की पहली पसंद। लेकिन किसे पता था कि गोवा के खूबसूरत नज़ारों के बीच बसा है फाबर कास्टल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। फाबर कास्टल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी गोवा की खूबसूरत हरियाली के बीच में कोल्लिम गांव के बीच में स्थित है। ये फैक्ट्री 24 घंटे चलती है और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से बनाई हुई है। इसमें हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन भी है। रंगों की दुनिया का बेताज बादशाह। और यहाँ बनते हैं हमारे सपनों के डिफरेंट कलर्स और आप तक पहुँचाए जाते हैं किसी गिफ्ट पैकेट की तरह। तो आइए देखते हैं फाबर कास्टल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। हम लोग फैबर कैसल में बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि वाटर कलर्स, एक्रेलिक कलर्स, ऑयल कलर्स, पोस्टर कलर्स। फाबर कास्टल हमारे इमोशंस को एक्सप्रेशन देने वाली एकमात्र कंपनी है। इसकी बनाई तरह तरह की चीजें जैसे वैक्स क्रेयॉन, पोस्टर कलर्स, ऑयल पेस्टल, टेक्स्ट लाइनर, कनेक्टर पेन, एक्रेलिक कलर्स और वाटर कलर्स वगैरह मेनली इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी हर एज के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है। और अपनी बेहतरीन क्वालिटी की वजह से कलाकारों और विद्यार्थियों के बीच में काफी पॉपुलर है। हमारी फैसिलिटी वैक्स क्रेयॉन्स और कलर्स के लिए सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस मानी जाती है। हम कस्टमर फीडबैक को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। वो फीडबैक को लेके हम लोग कंटिन्यूसली इम्प्रूव करके प्रोडक्ट हमारा कंपेनियन फॉर लाइफ बनाते हैं, जो हमारा मोटो है। चूंकि फाबर कास्टल पिगमेंट कलर्स बनाते हैं, इसलिए पहले हम देखेंगे कि पिगमेंट्स कैसे बनते हैं।
देखिए, ये है वेसल मशीन। इसमें सबसे पहले ऑयल डालते हैं, फिर दूसरे इंग्रेडिएंट्स और पेस्ट डालकर मिक्स करते हैं। कितना अच्छा पेस्ट बन गया ना, एकदम यमी। आइसक्रीम समझकर खा मत लेना। लेकिन अगर खा भी लिया तो कोई हर्ज भी नहीं। ये प्रोडक्ट्स बहुत ही हाई क्वालिटी और सेफ प्रोडक्ट्स हैं। गलती से अगर किसी ने प्रोडक्ट्स को खा लिया या प्रोडक्ट्स को पी लिया तो ये कोई नुकसान नहीं करता। अब देखो TRM यानी ट्रिपल रोल मशीन। इसके जरिए पेस्ट की मिक्सिंग को और इम्प्रूव किया जाता है। अब पिगमेंट पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसी पिगमेंट पेस्ट से डिफरेंट कलर्स बनाए जाते हैं। तो अब हम पहले देखते हैं कि क्रेयॉन्स एंड ऑयल पेस्टल्स कैसे बनते हैं। अभी आप वैक्स क्रेयॉन्स की बैच मेकिंग प्रोसेस देख रहे हैं। यह प्रोसेस 3 रोल मिल में 12 टाइप के अलग अलग रंगों के लिए पिगमेंट पेस्ट बनाने से शुरू होता है। इसके बाद वैक्स कास्टिंग की जाती है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ वैक्स क्रेयॉन की कास्टिंग हो रही है। फिर प्रोडक्ट को फाइनल करने के लिए एक खास टेम्परेचर पर इसको गर्म किया जाता है। फिर उसको सांचे में बराबर बराबर डाला जाता है। और अब आप देखेंगे कि यहाँ से क्रेयॉन बाहर कैसे आता है। वैक्स क्रेयॉन और ऑयल पेस्टल बनाने की प्रक्रिया लगभग एक समान होती है। बस फर्क इतना है कि ऑयल पेस्टल में ऑयल और सॉफ्ट वैक्स डलता है, दूसरी तरफ वैक्स क्रेयॉन में हार्ड वैक्स। और इसी वजह से ऑयल पेस्टल की तुलना में वैक्स क्रेयॉन हार्ड होते हैं। और ऑयल पेस्टल ग्रीसी भी होते हैं। देखिए, यहाँ वैक्स क्रेयॉन की लेबलिंग की जा रही है और दूसरी तरफ ऑयल पेस्टल की। वैक्स क्रेयॉन 28 अलग अलग शेड्स में और ऑयल पेस्टल 50 शेड्स में अवेलेबल है। जिन्हें 12, 15, 25 और 50 के सेट में पैक करके बाजार में भेजा जाता है। और हर प्रोसेस में ये इंश्योर किया जाता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी फाबर कास्टल के स्टैंडर्ड की ही हो। रंग बिरंगे क्रेयॉन और ऑयल पेस्टल्स के बाद आइए अब हम एक्रेलिक और पोस्टर कलर की मेकिंग प्रोसेस देखते हैं। ये है स्टरर, इसको आप मिक्सर भी कह सकते हैं। एक्रेलिक कलर बनाने का प्रोसेस इस स्टरर में पिगमेंट पेस्ट मिलाने से शुरू होता है। एक्रिलिक बेस का एक बैच बनाया जाता है।
जिसे एक्रिलिक पेस्ट के साथ स्टरर में मिलाया जाता है। और फिर TRM यानी ट्रिपल रोल मशीन में डाला जाता है। ये मिक्सिंग का फाइनल स्टेप है। इससे जो कलर बनता है उसे 72 घंटे तक माइक्रोबियल टेस्टिंग के लिए क्वालिटी चेक लैब में भेजा जाता है। वहां उसे एक इंक्यूबेटर में रखते हैं, उसे 72 घंटे तक बाहर भी रखते हैं और चेक करते हैं कि इसमें किसी तरह का फंगस या बैक्टीरिया तो नहीं लग रहा। इसका क्वालिटी चेक बिल्कुल फूड प्रोडक्ट के क्वालिटी चेक की तरह ही होता है। ताकि कलर यूज करते हुए अगर आपके मुंह में लग जाए या मुंह में चला जाए तो कोई नुकसान ना हो। एक्रिलिक कलर्स की सबसे अच्छी क्वालिटी ट्यूब में आती है। कितना अच्छा लग रहा है ना ये ब्लू कलर। ब्लू कलर, क्या तुम्हें पता है ऑल ओवर वर्ल्ड 42% ऑफ मेन एंड 30% ऑफ वुमेन वोटेड ब्लू एज देयर फेवरेट कलर। सही में? यानी ब्लू वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर कलर है। हाँ, देखो ये एक्रिलिक ब्लू कितना सुंदर लग रहा है। एक्रिलिक कलर्स 9, 20, 40 और 120 ml में आते हैं और इसके 60 शेड्स में रंग होते हैं, जिन्हें 12 और 24 के सेट में पैक किया जाता है। ट्यूब में पहले रंग फिल किया जाता है और एंड की सीलिंग और ट्रिमिंग की जाती है। और बाकी के शेड्स 40 और 120 ml के ट्यूब्स में आते हैं। यहाँ पोस्टर कलर बनाए जा रहे हैं। जनरली एक्रिलिक और पोस्टर कलर्स के प्रोडक्शन प्रोसेस एक जैसे होते हैं। उन दोनों के बीच केवल एक ही फर्क होता है कि एक्रिलिक कलर में सिंथेटिक बाइंडर होते हैं और पोस्टर कलर में नेचुरल बाइंडर। और पोस्टर कलर वाटर बेस्ड कलर होते हैं। इन्हें एक सर्टेन ड्यूरेशन तक डिजाइन किए गए RPM पर स्टरर में मिलाया जाता है। पोस्टर कलर्स को हम सिर्फ पेपर पर यूज करते हैं, जबकि एक्रिलिक कलर से हम कैनवस, वुड, प्लास्टिक, सिरेमिक आदि कई सरफेसेस पर भी पेंटिंग कर सकते हैं। पोस्टर कलर्स की बोतलें 10 ml की होती हैं, जो 15 अलग अलग रंगों में उपलब्ध होती हैं। इन्हें 6, 12 और 15 के सेट में पैक किया जाता है।
फाबर कास्टल के ज्यादातर प्रोडक्ट EN71, BIS, ACMI, ROHS जैसे मापदंडों के अनुसार बनाए जाते हैं। जूतों का स्टाइल ऐसा जिस पर दिल आ जाए, चप्पल ऐसी जिसे पहन आराम आ जाए, ना थकने का जहां कुछ काम, ना रुकने का कोई नाम। जानिए पैरागॉन फुटवियर के स्टाइल और आराम के पीछे की बनने की कहानी। कैसे बनता है में सिर्फ जियो सिनेमा पर। फ्रेंड्स, अब मैं आपको टेक्स्ट लाइनर के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या कर रही हो? मुझे भी बताया। अच्छा। मैं बताऊं? बताओ। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि किताब पढ़ते वक्त बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं या लाइंस होते हैं जो हमें बहुत पसंद आ जाते हैं, और बाद में केवल उतना ही पढ़ने के लिए ना हम उसे टेक्स्ट लाइनर से हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमारे फेवरेट लाइन हमें झट से मिल जाए। एग्जैक्टली। इनके चमकीले आकर्षक रंग हमें वो ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े वो ट्रैफिक हवलदार की तरह रोक लेते हैं कि अरे भाई कहाँ जा रहे हो, यही लाइन तो तुम्हें पढ़नी थी। पर कुछ लोग किताब अंडरलाइन कर करके उसे गंदा कर देते हैं। तो फाबर कास्टल एक ऐसी टेक्स्ट लाइनर बनाती है जिससे किताबों में निशान लगाने से वो गंदी नहीं होती। इसमें एक खास तरीके की सफाई रहती है तो आंखों को सुकून मिलता है। और ये तमाम टेक्स्ट लाइनर्स कई आकर्षक रंगों में अवेलेबल हैं। ग्रेट। तो अब ये भी बताओ कि टेक्स्ट लाइनर्स बनते कैसे हैं? टेक्स्ट लाइनर्स लोगों की पहली पसंद और फाबर कास्टल का सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट। टेक्स्ट लाइनर बनाने का प्रोसेस स्याही मिलाने से शुरू होता है। इसके लिए सभी रंगों में चमकीले फ्लोरेसेंट स्याही या रोशनाई इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि वो लाइंस फौरन हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच ले। इंक जैसे ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, पिंक और येलो 5 रंगों में और 5 पेस्टल शेड्स पेल ब्लू, फ्रेश पिंक, स्मूथ टर्कोइज, लाइलैक, मिस्टी ग्रीन में बनते हैं। ये देखिए, इसकी यही स्याही को स्टरर में मिलाया जाता है जो हाई क्वालिटी वाले मटेरियल से बनती है। बनने के बाद यह देखना जरूरी होता है कि क्या ये फाबर कास्टल के स्टैंडर्ड के हिसाब से बना है या नहीं। इसीलिए इसे 72 घंटों के प्रोसेस में टेस्ट किया जाता है। और जब क्वालिटी टेस्ट हो जाता है तो प्रोडक्शन यूनिट को सौंप दिया जाता है। पूरे प्रोसेस से गुजरकर आखिर में इसे असेंबल किया जाता है, जिसके लिए बैरल बॉडी, कैप, क्लिप, फिल्टर और निब दूसरे अप्रूव्ड वेंडर से मंगवाए जाते हैं। इसमें एक छोटी सी वेल्डिंग होती है। कहीं आप लोहे की वेल्डिंग तो नहीं समझ बैठे? अरे नहीं, ये बहुत क्यूट सी प्लास्टिक वेल्डिंग है। देखिए, वेल्डिंग के बाद इसमें इंक डाली जाती है और निब भी लगाई जाती है। देखिए, ये टेक्स्ट लाइनर बनकर तैयार है। टेक्स्ट लाइनर की कैप से पहचाना जाता है कि टेक्स्ट लाइनर कौन से कलर का है। जब पूरा टेक्स्ट लाइनर असेंबल होकर तैयार हो जाता है तो इसका सरफेस टेंशन के जरिए क्वालिटी चेक करते हैं। और एक ऑटोमेटेड मशीन में सभी टेक्स्ट लाइनर्स को इस तरह लगाकर एक कागज पर लगातार चलने के लिए छोड़ देते हैं। इससे पता चलता है कि इसमें इनफ अमाउंट ऑफ इंक है कि नहीं। किसी भी रैंडम बैच से निकालकर चेक करते हैं। अगर कोई टेक्स्ट लाइनर कंपनी स्टैंडर्ड के हिसाब से परफेक्ट नहीं हुआ तो पूरा का पूरा बैच रिजेक्ट कर दिया जाता है।
इन सभी टेक्स्ट लाइनर में वैसे तो इतनी इंक या स्याही होती है कि अगर खत्म भी हो जाए तो चिंता की कोई बात नहीं, बिकॉज देयर इज अ बिग न्यूज फॉर फाबर कास्टल यूजर्स। कंपनी इसके लिए रिफिल भी बनाती है। जी हाँ, अगर टेक्स्ट लाइनर से काम करते करते अचानक आपकी इंक खत्म हो जाए तो फौरन बॉटल खोलकर इंक भरिए और फिर से शुरू हो जाइए। दोस्तों, क्या आपको पता है फाबर कास्टल के मार्कर्स भी बहुत पॉपुलर हैं। फाबर कास्टल के मार्कर से हर तरह की सरफेस पर लिखा या मार्क किया जा सकता है। जी हाँ, तो मैडम ने जो बताया उसके अलावा परमानेंट मार्कर भी बनाती है फाबर कास्टल। गुड, तो आइए हम मार्कर की मेकिंग प्रोसेस देखते हैं। मार्कर बनाने का प्रोसेस पूरी तरह हाईली ऑटोमेटेड होता है, यानी विदाउट एनी मैनुअल इंटरवेंशन। फिर भी हम इन मशीनों को देख सकते हैं जहां ये मार्कर बन रहे हैं। व्हाइट बोर्ड मार्कर्स 6 शेड्स यानी रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ऑरेंज और वायलेट कलर्स में आते हैं, और परमानेंट मार्कर्स 4 शेड्स में रेड, ग्रीन, ब्लू और ब्लैक। हाल ही में फेबर कास्टल ने फैब्रिक क्लासिक और नियॉन शेड्स के मार्कर के साथ ग्लिटर मार्कर्स भी लॉन्च किया है। हाँ, वो जो चमकीला सा होता है। आइए अब इसी की असेंबली देखते हैं। मार्कर की असेंबली के दौरान ही उस पर कंपनी के नाम और दूसरी डिटेल्स प्रिंट की जाती है। फाबर कास्टल स्टेशनरी इंडस्ट्री में भारत सरकार से BIS स्टैंडर्ड के तहत खिलौने बनाने वालों के रूप में सूचीबद्ध देश की पहली कंपनी है। कंपनी के द्वारा रेगुलर कस्टमर ऑडिट किया जाता है, इसलिए क्वालिटी के मामले में फेबर कास्टल का स्कोर 95% से भी ऊपर है। एक्सपोर्ट क्वालिटी के साथ कस्टमर सर्विस पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है। इसीलिए तो फाबर कास्टल की तारीफ पूरी दुनिया करती है। और क्या तुम्हें पता है, वो महान अमेरिकन आर्टिस्ट एडम ह्यू वो भी फाबर कास्टल के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। क्यों नहीं करेंगे? आखिर एक कलाकार चाहता क्या है? क्या चाहता है? ऐसे कलर्स जो लंबे वक्त तक फेड ना हो, ताकि लंबे वक्त तक उनकी पेंटिंग या ड्राइंग वैसी बनी रहे जैसे कि अभी बनाई गई हो। अरे बातों ही बातों में तुमने फैब्रिक कलर्स के बारे में तो बताया ही नहीं। फेबर कास्टल फैब्रिक कलर्स भी बनाता है। तो अब क्या करें? बोलता हूं। आपने पोस्टर कलर बनाने के प्रोसेस को देखा है, ठीक वैसे ही फाबर कास्टल फैब्रिक कलर्स भी बनाता है। ये 30 रंगों में उपलब्ध है। इसे 6 और 12 के सेट में पैक किया जाता है। फाबर कास्टल में तरह तरह के स्किल्ड एंड एक्सपर्ट लोग साथ में काम करते हैं और प्रोडक्ट्स को बेस्ट क्वालिटी का बनाने के लिए हमेशा मेहनत करते रहते हैं। हमारा मानना है कि इसका असर हमारे कंज्यूमर्स पर भी पॉजिटिवली पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, खास करके जो बच्चे इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं उनके क्रिएटिव डेवलपमेंट में बहुत बढ़ोतरी होती है। सभी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी टेस्ट और अच्छे से पैकिंग होने के बाद फाबर कास्टल इन्हें वेयरहाउस में रखती है
और वहां से ये प्रोडक्ट्स आप तक पहुंचाने के लिए डिस्पैच कर दिए जाते हैं। राइट तो दोस्तों हमारा आज का सफर यहीं समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एक नई जिज्ञासा के साथ। कैसे बनता है? जूतों का स्टाइल ऐसा जिस पर दिल आ जाए, चप्पल ऐसी जिसे पहन आराम आ जाए, ना थकने का जहां कुछ काम, ना रुकने का कोई नाम। जानिए पैरागॉन फुटवियर के स्टाइल और आराम के पीछे की बनने की कहानी। कैसे बनता है में सिर्फ जियो सिनेमा पर।